प्रणिपात आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा सवाल बड़ा व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी है। ये घरेलू हिंसा को लेके है। आचार्य जी, स्थिति ऐसी है कि मेरी मम्मी की शादी बहुत ही कम एज 16 साल की उम्र में उनकी शादी मेरे पिता से करवा दी गई। उनके बाद में धीरे 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 वो शराब की लतों में पड़ने लगे। वो सुबह 6 बजे पानी की जगह शराब पीते हैं और रात को 2 बजे तक शराब ही पीते रहते हैं। और उन्होंने धीरे धीरे इतने संकट में डाल दिया कि मम्मी की गहने बेचने पड़े। फिर एक टाइम पे जाके पुलिस के पास गए। पुलिस क्या करती है कि एक रात छोड़ेगी, एक रात पकड़ेगी और अगले दिन सुबह छोड़ देगी। सेल्फ बेल दे देते हैं उनको और छोड़ देते हैं। 1-2 बार ये हुआ, उनको डर बैठा, लेकिन बाद में वो डर खुल गया। अब वो कहते पुलिस में तो जाना है, वो चले जाएंगे, वो करते रहेंगे। उसके बाद में आचार्य जी उनको नशा मुक्ति केंद्र में डाला। कहीं से मम्मी को मैंने कहा कि मम्मी इतने पैसे इन्होंने उड़ा दिए, अब इनको सुधारने के लिए, इनसे बचने के लिए, नहीं तो अगर ये घर में रहे तो एक तो हिंसा बढ़ेगी, ना किसी का पढ़ाई में ध्यान लगेगा, ना ही हम खाना खा पाएंगे ठीक से, जो मूल है। उन्होंने नशा मुक्ति में, हमने कर्जा करके इनको भेजा। नशा मुक्ति में गए, जब छूट के आए तो इनका ऑर्डर भी खत्म हो गया। ये कहता है जी चले जाएंगे। अब उसके बाद में आचार्य जी इन्होंने मम्मी पे गर्म तेल की कढ़ाई घेर देना, कभी झुमका, मारपीट के चक्कर में झुमका खींच गया तो कान टूट के हाथ में आ जाता है, उसके टांके लगवान, बहुत घरेलू हिंसा करते हैं। जब पहले मैं छोटा था, बड़ा हुआ तो ये सब नहीं देखा गया, तो एक दिन मेरे द्वारा भी प्रहार का जवाब प्रहार में गया। मैंने भी हाथ उठा दिया कि क्यों मैं पिटते हुए एक अंत तक, चाहे इंसानियत के नाते चाहे बेटे के नाते, मैं नहीं देख पा रहा था। और आचार्य जी ये चीज ऐसी है कि इसका कोई अंत नहीं हो पा रहा है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, कि आर्थिक स्थितियों को कैसे सुधारें। क्योंकि वो, अगर मैं अपनी माँ से 10 मिनट के लिए इधर उधर हूं तो वो मौका तराशते हैं, वो प्रहार करेंगे, वो मारेंगे। वो देखते नहीं है मारते टाइम किधर मारना है। अगर मुझसे भी वो हाथापाई करने लगते हैं तो पहले तो उनको लगा कि बेटे ने मार दिया, बेटे ने मार दिया। धीरे 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 उनका वो डर भी खत्म हो गया, उनकी शर्म हया बिल्कुल मिट गई। मेरी बहन को हमने अपनी नानी के यहाँ गोद दे दिया था कि वो बच्ची है, वो बड़ी होगी तो लोग बहुत चीजें उल्टी सीधी होंगी, तो हमने वहां भेज दिया। अब वो जब आती है 3 या 4 साल में एक बार अपने घर पे, तो उसे ये होता है कि माँ बाप के पास बैठूंगी, पर पिता शराब पी के उससे इतनी गंदे गंदे लफ्ज बोलता है, छत पे खड़े हो जाएंगे, मुझे कहेंगे तूने अपनी बहन का बलात्कार किया है। अगर मम्मी रोते हुए मेरे पास, मेरे कमरे में आके 2 मिनट बैठ जाए तो कहेंगे अरे तेरे माँ के साथ नाजायज संबंध है। ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जगह जगह। तो हमें भी लगा कि कोई ना, गुड़िया है, अभी गुड़िया ही बोलते हैं मुझसे, गुड़िया बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है, शायद इसको देख के इनको कुछ शर्म आए। उन्होंने तो अपनी, यानी मेरी बहन को कहा कि अरे तेरा डीएनए चेक करवा, तू तो मेरी औलाद ही नहीं है। अब वो छोटी है मुझसे, वो 17 साल की, उसका भी हाथ उठ गया ये सुन के। और ये चीज बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आचार्य जी, और बाकी मैंने समाज में कई जगह ऐसा देखा है कि ऐसी स्थितियों में लड़कियां जो होती हैं, या तो बाप उनका खुद रेप करता है या उन्हें बेच देता है। और वो नन्ही जान ना तो हथियार उठा पाती है, किससे लड़े, वो उसकी जीवन को ध्वस्त कर दिया जाता है। अब जैसे माँ की ओर देखता हूँ तो माँ की ओर देखने में प्रतीत होता है कि मेरी मम्मी के 50 साल जिंदगी के 45 साल बीत गए, उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा। छोटी उम्र में शादी कर दी जब समझ नहीं थी, और देखा तो इन्होंने सिर्फ मार खाई है, और बिना कारण मार खाई है। धन्यवाद आचार्य। क्यों झेल रहे हो अभी तक इतना? क्या जरूरत है? कहां से कमाते हैं, कहां से लाते हैं? सुबह 6 बजे पीने लगते हैं, रात को 2 बजे तक पीते हैं, पैसे कहां से लाते हैं? आचार्य जी वो खुद भी अध्यापक रहे हैं एक जमाने में, आरएसएस के स्कूल में वो टीचर थे। उनकी संगति कैसे खराब हुई पता नहीं। आज कहां से लाते हैं पैसा? घर से चोरी करते हैं। क्यों करने देते हो? आचार्य जी जब इधर उधर होते हैं तो कोई भी छोटा सामान हो, जैसे तांबे का लोटा हुआ, वो बेच दिया 150 रुपए। इतना मुश्किल है चोरी रोकना? नहीं आचार्य जी। तो रोक दो चोरी, रोक दो चोरी। जिसको पिता कहते हो वो तो कब का विदा हो गया। अपनी बेटी को बोल रहा है डीएनए टेस्ट वगैरह, उसको पिता है कहां फिर? जब औलाद को त्याग ही दिया है तो पिता कहां है? पत्नी से अगर यही रिश्ता है कि बस मारना है, इसी का रिश्ता है, तो पति कहां है? तुम तो
झूठे ही अतीत की कोई छवि लेकर के बैठे हो कि बाप अभी जिंदा है, पति अभी जिंदा है। कहाँ है वो? तो चला गया, वो चला गया है। एक शराबी बचा हुआ है, उस शराबी को क्यों पाल रहे हो? आचार्य जी, जैसे उनको घर से बाहर हम निकाल देते हैं या वो तोड़ फोड़ करना, यानी कि उनको कहीं भी रखना, ऐसा है तोड़ कि फोड़ किसकी करते हैं? चीजों की तोड़ फोड़ किसकी चीजों की? जो भी मम्मी ने संजोई है एक एक करके बचा घर से बाहर निकाल दिया तो तोड़फोड़ कैसे करेंगे? चीजें तो घर के अंदर हैं। शीशे तोड़ दिए घर के। पुलिस बुलाओ। पुलिस सर वही तो बताया ना, पुलिस एक रात नहीं रखेगी ना, ज्यादा तोड़फोड़ करेंगे तो ज्यादा भी होगा, फिर वो छोड़ देती है उनको। दोबारा दे दो।